के प्रशिक्षण में सबसे पहले शुरुआत हम गैस वेल्डिंग के परिचय से करते हैं। तो गैस वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जो ईंधन गैस और ऑक्सीजन की प्रक्रिया के कारण धातुओं को गर्म करके उन्हें पिघलाकर जोड़ती है। और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली इस विधि में जो विधि है वह है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, क्योंकि इस विधि में उच्च लौ के द्वारा जो उच्च तापमान होता है इसी का प्रयोग हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं अधिकतर। अगली बात करें तो फ्लक्स जो होता है इसमें, इसका उपयोग वेल्डिंग धातु को डीऑक्सीडाइज और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फ्लक्स के प्रयोग से जो मेटल है यानी कि जो जॉब है वो आसानी से पिघल जाता है और वो आपस में जुड़ जाता है। अब हम बात करेंगे वेल्डिंग गैस में प्रयोग होने वाले उपकरणों की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मुख्य जो प्रयोग होने वाले उपकरण हैं गैस वेल्डिंग के वह है एसिटिलीन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, टॉर्च, फिलर रॉड, जॉब और जो टॉर्च के साथ सिलेंडर से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं होज पाइप। ऑक्सीजन के लिए नीले कलर का होज पाइप प्रयोग किया जाता है, जबकि एसिटिलीन गैस के लिए मेहरून कलर का होज पाइप प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर मेहरून होता है। इसमें जो एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर जो इसके वाल्व से जुड़ा हुआ पार्ट ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटर। सिलेंडर के साथ प्रेशर रेगुलेटर को टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर के साथ ही जो एसिटिलीन का होज पाइप है उसको कनेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडर में भी ऑक्सीजन का प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है और प्रेशर रेगुलेटर से ऑक्सीजन का होज पाइप कनेक्ट कर देते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि प्रेशर रेगुलेटर जो है ये ऑक्सीजन का प्रेशर रेगुलेटर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही फिट होगा, जबकि एसिटिलीन का प्रेशर रेगुलेटर एसिटिलीन सिलेंडर के साथ ही फिट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो इसका थ्रेड होता है, चूड़ियाँ होती हैं, दाहिने हाथ की चूड़ियाँ होती हैं और एसिटिलीन सिलेंडर में बाएं हाथ की चूड़ियाँ डटी होती हैं। इसी तरह से इसके रेगुलेटर में भी ऐसी चूड़ियाँ होती हैं। इसलिए ऑक्सीजन का प्रेशर रेगुलेटर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा और एसिटिलीन का प्रेशर रेगुलेटर वो है एसिटिलीन सिलेंडर के साथ ही कनेक्ट होगा। ये जो पाइप है इसको टाइट करने के लिए इसके ऊपर जुबली क्लिप का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसको टाइट करने में मदद करता है उसमें, जिससे गैस लीक ना हो सके। इसी तरीके से जो टॉर्च है, टॉर्च के साथ भी जुबली क्लिप का प्रयोग करते हुए ही इन दोनों होज पाइप को कनेक्ट किया जाता है। गैस वेल्डिंग के ये मुख्य उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा वेल्डर की सेफ्टी के लिए जो सुरक्षा के लिए वस्त्र होते हैं जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग होते हैं, वही आर्क वेल्डिंग के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जो आर्क वेल्डिंग में वेल्डर क्लोथिंग धारण करता है वही क्लोथिंग गैस वेल्डिंग के लिए भी जरूरी है। सिर्फ अंतर ये रहता है कि आर्क वेल्डिंग में वेल्डर को फेस शील्ड या हैंड शील्ड या वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करना होता है, जबकि इसमें चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें दिखाया गया है, एक सिलेंडर दिखाया गया है और वेल्डर को दिखाया गया है। इसमें सिलेंडर के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगा है और इसके हाथ में एक सिलेंडर की है। इस सिलेंडर की द्वारा ही गैस को खोला जाता है, लेकिन ये प्रेशर रेगुलेटर सिलेंडर में फिट करने से पहले वेल्डर को की सहायता से उसका सिलेंडर का वाल्व खोल के थोड़ी गैस निकाल देनी होती है, क्योंकि सिलेंडर के पहले लगाने से पहले जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल होता है तो थोड़ा सा गैस निकाल देने के बाद वो गैस के साथ निकल जाता है। उसके बाद हम वाल्व फिट करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग फोकस करते हैं। ये भाग है वेल्डिंग टॉर्च टिप।
यानी कि जो वेल्डिंग टॉर्च का सबसे आखिरी वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च टिप। इसी के अंदर से गैस बाहर निकलती है। इसमें मिक्सचर के रूप में C2H2 यानी कि एस्टिलीन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन होती है। इसमें जो फ्लेम निकलती है इसके भागों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप फ्लेम देख रहे हैं, इसका जो आउटर पार्ट है ये इनर कोन है। इनर कोन का तापमान ज़्यादा होता है आउटर कोन की अपेक्षा। अब वेल्डर अगर वेल्डिंग कर रहा है तो इस डायरेक्शन में वेल्डिंग कर रहा है, जैसे दिखाया गया है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। तो ये भाग जो है ये है फिलर रॉड यानी कि पूरक बना। इसी को मिलाकर हमें वेल्ड मिलती है। नीचे वाला भाग जो ये दिख रहे हैं ये है बेस मेटल, और जो ये वाला पार्ट है ये है मोल्टन वेल्ड मेटल यानी कि पिघला हुआ मेटल। जब लौ से तापमान बढ़ता है तो यह मेटल पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वेल्डिंग, पीछे वाला भाग भी सॉलिड होता जाता है। तो जो गहरे कलर में दिखाया गया है ये सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है। अगर वेल्डर अपने दाहिने हाथ में वेल्डिंग रॉड पकड़ता है और बाएं हाथ में फिलर रॉड पकड़ता है और वेल्डिंग की डायरेक्शन इस दिशा में होती है तो इसको बोलते हैं वामावर्त वेल्डिंग टेक्निक। इसी तरीके से अगर अपोजिट साइड में यानी कि इस दिशा के विपरीत दिशा में अगर वेल्डिंग गति है तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त वेल्डिंग टेक्निक। Thank you for watching. Please like and subscribe.